चलो देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के मतलब पहले जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता था? अरस्तु को। लेकिन जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, पहले भाग को क्या है? ये है पहला भाग है जूलॉजी। जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी है ना ये, जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, इनमें किसको रखा जाता है? जीव जंतुओं को। किसको रखते हैं हम? जीव जंतुओं को। किसको रखते हैं? जीव जंतु। मतलब जितने एनिमल होंगे ना, क्या होंगे? एनिमल। एनिमल किस में आएंगे? मतलब जूलॉजी में। किस में आएंगे? जूलॉजी में। इसके जनक अरस्तु। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे। ये क्या है हमारी? ये है बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन से हैं? थियोपेस्टस। कौन है? थियोपेस्टस। ठीक है, इसमें किसको रखते हैं? मतलब इसको किसको रखते हैं? पेड़ पौधों को। किसे रखेंगे हम? पेड़ पौधों को। किसको रखते हैं? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों में मतलब कि इसको पादप को रखते हैं। किसको रखते हैं हम? पादप। किसको रखेंगे? पादप को। पादप को रखेंगे इसमें। मतलब ये स्थिति ये है कि मतलब ये भी सजीव है और ये भी सजीव है। सजीव है मतलब ये सजीव है, ये मतलब किस में आते हैं? एनिमल में, जीव और जंतुओं में। ये गति करते हैं। मतलब इस वाले ग्रुप के जो अरस्तु के हैं, ये जीव जंतु क्या है? गति करेंगे। जो एनिमल है वो गति करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्थिर। ठीक है, तो समझ गए ना? जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? दो। एक भाग कौन सा है? जूलॉजी। इसके जनक अरस्तु। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है? थियोपेस्टस। दो भागों में। अब समझते हैं कोशिका। आज किसको पढ़ेंगे हम? कोशिका को। अब कोशिका देखना तुम, ये हमारी कोशिका। कोशिका के बारे में तुम अच्छे से समझना। ठीक है, अब कोशिका के जनक, कोशिका के जनक बोलेंगे या कोशिका के पिता? क्या बोलेंगे? कोशिका के जनक या कोशिका के पिता कौन थे? या कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन किस कोशिका की? मृत। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के जनक कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी किस वाली की? मृत कोशिका की। जो मानव का जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक है, मतलब मानव का जो शरीर होगा किससे मिलके बना होगा? छोटी छोटी कोशिकाओं से। अब कोशिकाओं, ये क्या हो गई? है मृत कोशिका। अब ये मृत कोशिका इसकी, लेकिन फिर भी इसकी खोज कब की थी? 1665। कब की थी? 1665। जैसे कि 1665 हो गया। अब देखेंगे दूसरे। अब ये दूसरे वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक का क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में। क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अब कोशिका सिद्धांत, मतलब कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत का मतलब ये कहा था कि मानव का प्रत्येक जो मानव है, या मतलब ये जो जीव जंतु है, इनका मतलब जीव जंतु है इनका या पादप है, इनका पूरा जो शरीर है किससे मिलके बनता है? कोशिकाओं से। किससे बन के? हाँ, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने। ठीक है, एक बार देखो हम फिर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? दो। एक भाग में कौन? जूलॉजी। जूलॉजी के भी जनक कौन से हैं? अरस्तु। इसमें किनका अध्ययन करते हैं? जीव और जंतुओं का। किनका करते हैं? जीव और जंतुओं का। ठीक है, मतलब इसमें कौन से मतलब एनिमल होते हैं। एनिमलों में भी फिर भी सबसे बुद्धिमान कौन होता है? मानव। कौन होगा? मानव। फिर यहाँ देखेंगे हम थियोपेस्टस। थियोपेस्टस किसके? बॉटनी के जनक। ठीक है, बॉटनी के जनक कौन? थियोपेस्टस। मतलब इसमें क्या रखते हैं? पेड़ पौधे और पादप। ठीक है, अब आगे समझेंगे कि तुमसे पूछेगा कि सबसे सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे मतलब कि सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। देखो आगे। अब देखो कोशिका। अभी कोशिका के हमने क्या बताए हैं? अब कोशिका, कोशिका है। अब तुमसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। किसकी? सबसे छोटी कोशिका।
इतनी छोटी होती है कि इसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, दूरबीन की। ठीक है, कैसे क्या, सूक्ष्मदर्शी की। किसकी जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, किसकी जरूरत होगी, सूक्ष्मदर्शी की। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शतरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी, अंडा की, लेकिन किसके, शतरमुर्ग के। ठीक है ना, याद रखना। फिर देखो, ये कोशिका है मानव कोशिका। मानव कोशिका के बारे में हम बता रहे हैं। कौन सी कोशिका, मानव कोशिका। मानव कोशिका, मानव कोशिका है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु या स्पर्म। क्या होगी, शुक्राणु या स्पर्म। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, अंडाणु। ठीक है, या उसे क्या बोलते हैं हम, ओवम। क्या बोलेंगे, ओवम। और मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्र का तंत्र। कौन सी, तंत्र का तंत्र। कहाँ की होती है, मस्तक की। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्र का तंत्र। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि कोशिका। अब ये कोशिका का हम विभाजन के बता रहे छोटी बड़ी के रूप में, कि कोशिका में सबसे छोटी कोशिका किसकी, माइकोप्लाज्मा की। हाँ, समझ गए ना। ठीक है, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक, अंडाणु। और मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्र का तंत्र। कौन सी है, तंत्र का तंत्र। ठीक है, अब ये क्या है, कोशिका का पुनर्जन्म। कोशिका का पुनर्जन्म है, देखो कोशिका का जो पुनर्जन्म होता है, ये क्या है, पुनर्जन्म के मतलब ये है हमारा लीवर। क्या बोलेंगे हम, लीवर है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, जिगर। और इसी को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, इसी का क्या नाम है, यकृत। क्या है, यकृत। अब पुनर्जन्म मतलब कि कोशिका का पुनर्जन्म। अब कोशिका का पुनर्जन्म है, मानव में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म किसमें, लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में। लीवर में पुनर्जन्म किसमें होगा, लीवर में। ठीक है, लीवर या जिगर या यकृत में। अगर एक बार मतलब कि लीवर डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को पुनः तैयार कर लेता है। लेकिन मानव का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है, तो कौन सा है, मस्तक या तंत्र का तंत्र। क्या बोलेंगे, दिमाग या मस्तक या तंत्र का तंत्र। अगर चोट ज्यादा, सर पे चोट ज्यादा आ गई तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो पुनर्जन्म के हिसाब से समझ गए ना। ठीक है, तो कोशिका का पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किसमें होगा, लीवर में। ठीक है, किसमें होगा, लीवर में। और सबसे कम किसमें होगा, मस्तक में। किसमें होगा, मस्तक में। ठीक है ना। अब आगे देखना है, यहाँ पर देखो। अब हम कोशिका झिल्ली और माइटोकांड्रिया। माइटोकांड पहला कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है मतलब ये आकार में कैसी होती है, पतली। कैसी होती है, पतली। कैसी होती है बाबू, कोशिका झिल्ली अर्ध परागम होती है। कैसी होती है, अर्ध परागम। मतलब कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या है, अर्ध परागम। ठीक है, किसकी बनी होती है ये कोशिका झिल्ली, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा, ये कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की मतलब की जो अब मतलब मानव शरीर हो या मतलब की जो जीव या जंतु का जो आंतरिक आकार होता है वो किससे बना होता है, किससे, कोशिका से। किससे बना होता है, कोशिका से। अब कोशिका के अंदर, ये कोशिका झिल्ली के अंदर क्या रहता है, माइटोकांड्रिया। क्या रहेगा, माइटोकांड्रिया। ये समझ में आ रहा ना बात। ठीक है, ये क्या हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब कैसी होती है, पतली। कैसी होती है, पतली। और तुमसे पूछेगा कि बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की। किसमें पाई जाती है, जंतु और पेड़ पौधों में। किसमें, जंतु और पादप में। जंतु और पादप में। मानव का आंतरिक शरीर किसका बना होता है, कोशिका का। मानव का आंतरिक शरीर किसका बना होता है, कोशिका का। किसका बना होता है, कोशिका का। यहाँ समझ गए थे। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या है, अर्ध परागम। अर्ध परागम। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन। कोशिका झिल्ली पाई किसमें जाती है, पादप और जंतुओं में। पादप और जंतुओं में। ठीक है, दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है,
ठीक है। कोश का झिल्ली का कार्य आंतरिक या बाहरी सुरक्षा, आंतरिक या बाहरी सुरक्षा। शरीर का व्यक्तिगत ढांचा, आंतरिक ढांचा बनाए रहना। कोश का झिल्ली का कार्य क्या होता है? शरीर का आंतरिक ढांचा बना के रखना। ठीक है। अब इसके अंदर अब तुमसे पूछेगा जी माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया कहाँ स्थित रहती है? कोश का झिल्ली पर। किस में रहती है? कोश का झिल्ली पे। ये हमारी क्या है? माइटोकांड्रिया। ये क्या है? हमारी माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया देखेंगे, माइटोकांड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्रकण का। क्या नाम है? सूत्रकण का। अब माइटोकांड्रिया, ये माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकांड्रिया के बारे में हम समझेंगे। अब माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया का कार्य, पहला कार्य ये होता है जो मतलब कि जो मानव है, मानव के बाहर जो मतलब बाहर से जो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता है? अपने सांस द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर लेके कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में। उसको हम बोलते हैं क्या? क्रेब चक्र। क्या बोलेंगे हम? क्रेब चक्र के माध्यम से भेज देता कौन? O2 को। O2 को इस वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? मतलब क्रेब्स चक्र के माध्यम से जो मतलब ऑक्सीजन हम बाहर से ग्रहण करेंगे, किसके माध्यम से हम फेफड़ों तक ले जाते हैं? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। किसके? क्रेब्स चक्र के माध्यम से ले जाएंगे, क्रेब्स चक्र के माध्यम से। लेकिन इसमें इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीशोषण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीशोषण। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तुमसे क्वेश्चन कहेगा मतलब कि बाहर से मतलब वहां से अंदर ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है, किसके माध्यम से? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रेब्स चक्र। अब जब ये ऑक्सीजन ये कहाँ जाती है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों में क्या रहता है? ब्लड। ठीक है। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या चली जाती है? हमारी ऑक्सीजन। पूरे शरीर में क्या चली जाती है? ऑक्सीजन। यहां तक समझ गए ना? अब पहले नंबर पे मतलब ये पर्चे भी पूछेगा, तो तुमसे पूछेगा कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी सबसे पहले? किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकांड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन ने। ठीक है। O2, O2 या ऑक्सीशोषण किसमें होता है? किसमें होता है? माइटोकांड्रिया में। किसके माध्यम से होता है? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। यहां समझ रहे ना बात को? अब तुमसे पूछेगा जब ये क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से क्या होता है? माइटोकांड्रिया। जब क्रेब्स चक्र का जो माध्यम होगा, इसमें इसमें माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया कितने एटीपी का निर्माण करती है? 38 एटीपी का। कितने का? 38 एटीपी का निर्माण करती है। 38 एटीपी का जब निर्माण जी कर देती है, तो उसमें कितना ग्लूकोज बनता है? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी में कितना ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। तुमसे पूछेगा माइटोकांड्रिया कितने मतलब कि कितने एटीपी का निर्माण करती है? 38। या तुमसे पूछेगा एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? माइटोकांड्रिया। क्रेब्स चक्र पाए कहां पर जाते हैं? माइटोकांड्रियम। क्रेब्स चक्र कहां पाए जाते हैं? माइटोकांड्रियम। क्रेब्स चक्र का कार्य क्या होता है? बाहर से आंतरिक ऑक्सीजन का क्या करना? वहन करना। क्या होता है? वहन करना। ये बात समझ गए ना? समझ रहे ना बात को? अब ये एक ग्लूकोज बनाती है कौन? 38 एटीपी। अब 38 एटीपी एक ग्लूकोज मतलब एक ग्लूकोज बनाएगी, तो एक ग्लूकोज ऊर्जा का मान कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी। जैसे तुमने देखा होगा क्रिकेटों को, जो क्रिकेट खेलता है हल्का थकान महसूस करता है, हल्का थकान महसूस करता है, तो उसको क्या पिला देते हैं? ग्लूकोज। तो फिर वह मैदान में वो फिर से दौड़ने लग जाता है। ठीक है। क्या पिलाते हैं हम? ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्या पिला देते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। यहां समझ रहे ना? एक मानव को कितना कितनी है मतलब ऊर्जा चाहिए? 2500 किलो कैलोरी। कितनी? 2500 किलो कैलोरी। समझ गए ना बात को? हाँ, 2500 किलो कैलोरी। अब तुमसे पूछेगा ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। ऊर्जा का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। ठीक है, समझ जाए। ठीक है। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकांड्रिया, ऊर्जा का शक्ति ग्रह माइटोकांड्रिया। ऊर्जा मतलब माइटोकांड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन। हाँ, फिर से बोलो माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया कहां पर स्थित होती है? ठीक है। किसमें? कोश का झिल्ली। आंतरिक में होती है कि बाहर होती है? आंतरिक। कैसी होती है? आंतरिक। कोश का झिल्ली के अंदर। कहाँ रहेगी? कोश का झिल्ली के अंदर। ठीक है। किसमें रहेगी? कोश का झिल्ली के अंदर। ठीक है। माइटोकांड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्र कण का। क्या होता है? सूत्र कण का। माइटोकांड्रिया का अन्य नाम सूत्र कण का। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। ठीक है।
हाँ जी, किसको किसको मतलब कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? शक्ति का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को, ठीक है। क्रेब्स चक्र कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में। एक एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में कितनी ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। क्रेब्स चक्र का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, कहां पर होता है? माइटोकांड्रिया में। क्रेब्स चक्र का कार्य क्या होता है? ठीक है, मतलब कि बाह्य श्वसन को क्या करना? आंतरिक। ठीक है, बाहर जो अपन जो गैस ग्रहण करते हैं तो कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में क्या भेज देता है? ऑक्सीजन। उस क्रिया को क्या कहते हैं हम? O2 या ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? O2 या ऑक्सी श्वसन। ये समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत है? कोश का झिल्ली समझ गए? कोश का झिल्ली बनी किसकी होती है? प्रोटीन की। कोश का झिल्ली का अर्ध नाम क्या है? अर्ध परागम। क्या होता है? अर्ध परागम। ठीक है, कोश का झिल्ली पाई किस में जाती है? पादप और जंतुओं में। पादप और जंतुओं में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? पादप और जंतुओं में। अब आगे देखेंगे क्लास को कल दूसरे भाग में कोशिका के।